चलो अब देखो, हम लोग का लिंकेज चल रहा था। लिंकेज में कल जो है बहुत सारी चीजें पढ़ाई हो गई। देखो लिंकेज में हम लोग जनरली क्या पढ़ रहे थे लोग कि हमारे पेरेंट्स से जो भी चिल्ड्रन है, जो भी ऑफस्प्रिंग बन रहा है, उसके अंदर पेरेंट्स से जीन्स ट्रांसफर होता है। यही ना पढ़े थे लोग, पेरेंट्स से जीन उसके ऑफस्प्रिंग में या उसके चिल्ड्रन में ट्रांसफर होता है। तो पेरेंट्स से जो जीन ट्रांसफर होता है वो डीएनए ट्रांसफर होता है हमारे अंदर। उस डीएनए के ऊपर क्या लगा रहता है? जीन है। उस डीएनए के ऊपर क्या है? डीएनए के ऊपर एक स्पेशल कोडिंग है, ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़े थे ना मॉलिक्यूलर वाले में, जिसको जीन कहता था, ठीक, या जेनेटिक कोड कहता था। वो जीन के ऊपर, वो डीएनए के ऊपर है। और ये जो डीएनए है वो कॉन्डेंस होके डीएनए पैकेजिंग करके क्या बना लेता था? क्रोमोसोम बना लेता था। क्या बना लेता था? क्रोमोसोम बना लेता था। यही क्रोमोसोम हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है, हेरिडेटरी कैरेक्टर लेके, इनहेरिटेंस लेकर, ठीक ना। लिंकेज हम क्या बता रहे हैं? हमारे अंदर हर एक क्रोमोसोम क्या है? पेयर में है। टोटल कितना क्रोमोसोम है हमारे अंदर? 23 पेयर क्रोमोसोम है। मतलब हमारे हर एक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम, मतलब हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। ये तो पता है, ठीक। इसमें से हाफ किधर से आया है? मदर के ओवम से, हाफ फादर के स्पर्म से। ये दोनों मिला तो जाइगोट बना, उससे हाफ ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर आया। अब हम क्या बताए थे कि हर एक क्रोमोसोम पे डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या है? जीन है। मतलब हर एक क्रोमोसोम पे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक, जो कि पेयरिंग में है। मतलब हर एक क्रोमोसोम का अपना एक पेयर है, एक मदर के अंदर से, एक फादर के अंदर से। अगर हेयर का कलर का बात कर लो, आई के कलर का बात कर लो, तो फादर के अंदर से भी उसका जीन आया है और मदर के अंदर से भी उसका जीन आया है। अब दोनों में से जो डोमिनेंसी दिखाएगा वो हमारे अंदर क्या होगा? दिखेगा, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि मदर फादर के अंदर कोई, उनके पेरेंट्स से कोई जीन आया है लेकिन उनके अंदर वो डोमिनेंसी नहीं दिखाया है, लेकिन हो सकता है वो हमारे अंदर वो डोमिनेंसी दिखा दे। जैसे तुम लोग पढ़े थे ना F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारा टॉल दिखा रहा था और F2 जनरेशन में 3 टॉल एक शॉर्ट दिखा दिया, ठीक। तो बाइफर्केशन हो गया। यहाँ पे पेरेंट्स में नहीं दिखाया लेकिन उसके सेकंड जनरेशन में वो चीज़ दिखा दिया। खैर, अब लिंकेज क्या कह रहा था कि जो क्रोमोसोम हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है, उस क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन नजदीक है तो वो आपस में क्या हो जाता है? लिंक्ड हो जाता है। और वो जब गैमेट बनता है तो अलग अलग सेग्रीगेट नहीं होता है और वो पूरी पेरेंट्स से हमारे अंदर आ जाता है। यही ना बताए थे लिंकेज। तो वही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। अब लिंकेज में क्या था? 2 जीन, एक क्रोमोसोम पे 2 जीन, जितना पास में रहेगा लिंकेज उतना ज़्यादा है, जितना दूर रहेगा लिंकेज उतना कम है। बहुत सारा फैक्टर इफेक्ट करता है लिंकेज को, कल बताया था, ठीक। अब ये एक एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसको बस समझ लो। ये क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक, 2 इंडिविजुअल, 2 क्रॉस है। ये है पेरेंट, ये पेरेंट्स, ठीक है। ये पेरेंट्स है, ये मेल, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। ये याद रहे, ये मेल का साइन होता है, ये फीमेल का साइन होता है, हमेशा याद रहे। तो बायो में जनरली बहुत कम जगह लिखा भी रहता है, बस साइन दे के छोड़ दिया है इस चैप्टर में खास करके, क्योंकि ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फीमेल है, ये मेल है। हम क्या देख रहे हैं? जो हमारा, अब देखो यहाँ पे ये है, जो मेल होता है जनरली बोला जाता है क्या कि वो हेट्रोगैमेटी है। मतलब वो उसके अंदर जो स्पर्म के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन है? X और Y, और फीमेल के अंदर X और X है। ये सब कुछ जानता है। मेल के अंदर हम लोग जानते हैं कि हमारे मेल के अंदर क्या है कि X और Y होता है और फीमेल के अंदर X और X होता है। क्या? सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स डिटरमाइन करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, सेक्स क्रोमोसोम। बाकी हमारे बॉडी में क्या है? ये जो 46 क्रोमोसोम हमारे सेल में मिल रहा है, उसमें से कितना? 44, सॉरी। उसमें से 44 क्या है?
44 है क्रोमोसोम जो हमारे बॉडी के सारे चीज़ों को डिटरमाइन करता है, बॉडी के हर एक चीज़ को, एक्टिविटी को, बॉडी में क्या ग्रोथ कराना है, किसका ग्रोथ नहीं कराना है, वो सारा क्या करता है, ये 44 क्रोमोसोम वो संभालता है। मात्र बचा कितना, 2 क्रोमोसोम। तो या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। अगर आपके अंदर ये वाला 2 क्रोमोसोम है तो आप गर्ल्स है, अगर आपके अंदर ये वाला 2 क्रोमोसोम है तो आप बॉय है। ठीक, तो हो जाता है दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम। ठीक ना, तो यहाँ मेल में एक अलग क्रोमोसोम होता है, उसको एक अलग कलर से डिनोट कर दिया है, और यहाँ फीमेल में दोनों सेम होता है, इसलिए दोनों को सेम कलर से डिनोट किया है। इतना समझ में आ गया। ठीक ना, अब बोल रहा है कि जो फीमेल है उसका कैरेक्टर क्या है, उसके जो क्रोमोसोम पेरेंट्स के अंदर है, येलो और व्हाइट, क्या है, येलो और व्हाइट कलर का। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है तुमको। अब देखो एग्जाम्पल लिया एक डॉर्सोफिला का। ठीक है, डॉर्सोफिला या एक हाउस ये फ्लाई का, डॉर्सोफिला ये मक्खी का एक एग्जाम्पल लिया है कि येलो और व्हाइट में है जनरली इसका, और उसका जो मेल वाला है, उसका जो मेल वाला पार्ट है वो भी येलो और व्हाइट में, लेकिन वो व्हाइट टाइप है, मतलब उसके अंदर दोनों डोमिनेंट वाला जीन है, दोनों डोमिनेंट वाला जीन। हर एक जीन, हर एक टाइप का एक डोमिनेंसी होता है ना, मतलब कि अगर हाइट का भी बात कर लो तो हम लोग क्या दिखाते थे, कैपिटल टी एक, स्मॉल टी एक, रिसेसिव वाला और एक डोमिनेंट वाला। तो दोनों मेल एंड फीमेल क्या है, दोनों का कलर ये येलो व्हाइट में है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, इसके पास मेल के पास दोनों क्या है, येलो व्हाइट का डोमिनेंट वाला जीन है, वाइल्ड टाइप है, लेकिन फीमेल के पास दोनों उसका रेसेसिव वाला जीन है, लेकिन दोनों रेसेसिव है इसलिए कलर व्हाइट, येलो व्हाइट। मान लो आपके पास दोनों रेसेसिव वाला जीन है तो आपका हाइट छोटा ही दिखाएगा, लेकिन एक रेसेसिव एक डोमिनेंट है तो भी हाइट डोमिनेंट दिखाएगा, दोनों डोमिनेंट है तो भी हाइट डोमिनेंट ही दिखाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, फीमेल के पास ये दोनों क्रोमोसोम पे जो जीन लगा हुआ है वो आपस में बहुत पास में लिंक है, आपस में पास में लिंक है। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इन दोनों का देखो कितना लिंक है, इन दोनों का आपस में पास में लिंक है, और दोनों जीन रिसेसिव वाला है, कोई डोमिनेंस वाला नहीं है, इसलिए कलर इसमें येलो व्हाइट दिखा रहा है। जो मेल है वो व्हाइट टाइप है, उसमें दोनों क्या है, दोनों उसका डोमिनेंट है, इसलिए प्लस से दिखा दिया उसको, डोमिनेंट वाले को कैसे दिखा दिया, प्लस से दिखा दिया। अब इन दोनों के बीच में मेटिंग हुआ, इन दोनों के बीच में मेटिंग हुआ, मेटिंग इन द सेंस क्या, इन दोनों के बीच में जो भी हुआ, इन दोनों के बीच में क्वार्टर्स हुआ, इंटरकोर्स हुआ, तो क्या हुआ, इन दोनों का गैमेट ट्रांसफर हुआ। तो क्या देख रहे हैं, ये भी 2 गैमेट बनेगा, ये भी 2 गैमेट बनेगा, अलग अलग सेग्रीगेट हो जाएगा। इसके फीमेल से जो 2 गैमेट बनेगा ये भी सेग्रीगेट हो जाएगा, इससे भी जो 2 गैमेट बनेगा वो भी सेग्रीगेट हो जाएगा, और आपस में क्या होगा, आपस में ट्रांसफर होगा। तो मानो इसका एक इससे मिल गया, ये बना कंडीशन, इसका ये वाला इससे मिल गया, तो ये कंडीशन बना। ये समझ में आ रहा है। मान लो इससे 2 जीन बना, ठीक, इससे 2 गैमेट बना, ये इससे एक ये और एक ये, ठीक, इससे फिर 2 गैमेट बना, एक ये वाला और एक पता नहीं इसको दिखेगा कि नहीं, ये वाला, चलो दिख जा रहा है। यहाँ पे YW Y प्लस W प्लस, यही ना है, Y प्लस W प्लस, ऐसा है, यही है। ये फीमेल थी, ये मेल थी, इसके अंदर का गैमेट बना, तो ये गैमेट में अलग अलग सेग्रीगेट हो जाएगा ना, यस और नो, गैमेट में अलग अलग सेग्रीगेट हो गया। अब ये जो गैमेट बना, ये जो गैमेट बना, 4 गैमेट बन गया क्योंकि सेग्रीगेट होगा। अब यहाँ क्या बता रहा है कि मान लो ये एक इससे मिला और ये वाला एक इससे मिल गया, ऐसा ही होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आएगा F1 जनरेशन में, यस और नो। तो F1 जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, F1 जनरेशन में हम देख रहे हैं कि एक बना येलो एंड व्हाइट जो मेल बना, लेकिन वो कैसा बना, रिसेसिव, वो कैसा बना, रिसेसिव। और ये जो वाइल्ड टाइप बन गया, अब वाइल्ड टाइप कौन बन गया, यहाँ पे वाइल्ड टाइप कौन बन गया, फीमेल। वाइल्ड टाइप कौन बन गया, फीमेल, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस वाला जीन इसके पास आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ
देखो यहाँ बताने के पीछे रीजन क्या है इसका, कि मेल के अंदर जो डोमिनेंसी वाला कैरेक्टर था वो आपस में लिंक था। जब गैमेट बना तो वो सेग्रीगेट नहीं हुआ, वो पूरी ट्रांसफर हो गया दूसरा चाइल्ड जो बना। समझ में आ गया? नॉर्मल वे में क्या होना चाहिए, ये सेग्रीगेट होना चाहिए, एक Y+ वाला अलग, W+ वाला अलग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों साथ में ही ट्रांसफर हो गया दूसरे से, कोई सेग्रीगेशन नहीं हुआ। ये समझ में आ गया ना? यही लिंकेज बता रहा है। नेक्स्ट जनरेशन में देखा जाए तो क्या बताया, अब देखो नेक्स्ट जनरेशन में बोला अब ये भी गैमेट बनेगा, ये भी अलग अलग होगा, ये भी अलग अलग होगा। तो ये हो गया हमारा मेल का, ये हो गया हमारा फीमेल का। तो मेल देखो पेरेंटल टाइप 98.7%, मतलब पेरेंट से मिलता जुलता 98% चाइल्ड बना। देखो ये दोनों जो है पेरेंट से मिलता जुलता है, यस और नो? देखो पेरेंट से मिलता जुलता है, यहाँ पे Y+W+ और साथ में ये दोनों गैमेट आपस में मिल गया, एक ये चाइल्ड बना। ठीक, ये देखो YW और ये मिला तो एक चाइल्ड बना। ये एकदम पेरेंट से मिलता जुलता है, कोई डिफरेंट नहीं हुआ। लेकिन बगल वाले में अगर देखें तो क्या देख रहे हैं हम लोग, Y+ में है लेकिन W, Y डोमिनेंसी दिखा रहा है लेकिन W रेसेसिव दिखा रहा है। मतलब कि Y वाला जीन कहाँ से आया, Y+ यहाँ से आया, W वाला कहाँ से आया, यहाँ से आया। मतलब ये आधा आधा बढ़ गया, ये आधा आधा बढ़ गया, तो दोनों मिलके एक कॉम्बिनेशन दिखा दिया। ठीक, और ये तो सेक्स क्रोमोसोम है, ब्लू वाला तो वो तो आएगा ही, मेल है तो। ठीक, ये वाला देखो पीला वाला मिला वाइट, और यहाँ डोमिनेंसी कौन दिखा रहा है, वाइट वाला, W+ वाला, तो उसका आधा कट क्या है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, मात्र 1.3% सेग्रीगेट होके मिल रहा है, लेकिन 98% कोई सेग्रीगेट होके नहीं मिल रहा है। जो था वही आके बच्चा जो नया है वो बन जा रहा है। यही लिंकेज बता रहा है कि अगर दो जीन आपस में पास में है, अगर दो जीन आपस में पास में है, तो उससे जो उसका प्रोजेनी बनेगा उसमें ज़्यादा चांस होगा कि वो लिंकेज जीन साथ ही में जाएगा पेरेंट्स से उसके बच्चे में, कोई उसमें अलग अलग नहीं होगा, कोई नॉन पेरेंटल कैरेक्टर नहीं दिखेगा। बस रेयर केस में कुछ चांस होता है जिसमें कि वो अलग अलग बट जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़? फीमेल में भी सेम चीज़ दिखा रहा है। फीमेल में भी ये देखो, ये दोनों एकदम सेम, जो F1 जनरेशन का पेरेंट्स था उसका सेम ये है, दिख रहा है, कोई अलग चेंजिंग है? Y+W+ ब्लू वाले पे, Y+W+ ब्लू वाले पे कोई चेंजिंग नहीं है। साथ में पीला वाला आएगा क्योंकि फीमेल का कैरेक्टर है। यहाँ भी देखो YW, ये इससे मिल गया होगा, मेल और फीमेल का है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो 98.7% क्या देख रहे हैं कि फीमेल चाइल्ड में भी कोई चेंजिंग नहीं है अगर लिंकेज है तो, मेल चाइल्ड में भी कोई चेंजिंग नहीं है लिंकेज है तो, मात्र 1.5 से 2% चेंजिंग आ रहा है। तो देखो यहाँ पे Y+ और W बिना किसी साइन का, तो देखो Y+ ये रहा, ये आधा इसका बढ़ गया, लिंकेज टूट गया, और किससे जुड़ गया, W से, इससे जुड़ गया, ये इतना लिंकेज टूट गया, ये आधा आधा मिल गया, तो ये पूरा बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, मात्र 1.5 से 2% ही चांस है अलग दिखने का, लिंकेज टूटने का। लेकिन अगर 98% चांस रहता है कि अगर लिंक जीन है तो साथ पेरेंट्स से सीधे बच्चों में जाएगा। समझ में आ गई ये चीज़? देखो मोटा मोटी समझाने की कोशिश यही किया है कि अगर दो जीन पास में है तो वो डायरेक्टली बच्चों में जाएगा, कोई उसमें चेंजिंग जल्दी नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्रॉस करके देखा, एक फीमेल लिया और एक मेल लिया, उसके बीच में क्रॉस करके देखा तो F1 जनरेशन में देख रहा है क्या कि कोई चेंजिंग नहीं आया, पूरा लिंक गया है, कोई लिंकेज में चेंजिंग है, कोई लिंकेज टूटा है, यहाँ पे कोई लिंकेज नहीं टूटा है। लेकिन जब F2 जनरेशन में देख रहा है क्या कि 98% तो लिंकेज नहीं टूटा है, लेकिन मात्र 1.5 से 2% लिंकेज टूटा है, बाकी सब सेम है। इट मीन्स व्हाट, इससे प्रूफ हुआ कि जो लिंक्ड जीन है वो पेरेंट्स से सीधे पूरे बच्चों में जा रहा है ज़्यादातर। अब यहाँ देखो, इससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिया है व्हाइट मिनिएचर का, व्हाइट कलर का एक मिनिएचर छोटा फ्लाई होता है, बहुत छोटा डोर्सोफिला टाइप का, व्हाइट कलर का जनरली होता है। अब यहाँ देखो क्या दिखाया है,
एक मेल लिया है और एक फीमेल लिया है, ठीक। यहाँ भी एक मेल लिया है और एक फीमेल लिया है। मेल यहाँ भी वाइल्ड टाइप है, मतलब उसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर है पूरा की पूरा। फीमेल जो है यहाँ पे उसके अंदर सब रिसेसिव में ही है, ठीक है। यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ जो लिंक्ड जीन है उसके क्रोमोसोम पे वो क्या है, दूर दूर है, क्या है, दूर दूर है। क्रोमोसोम पे जो जीन है वो आपस में लिंकेज ज्यादा नहीं है, दूर दूर है। जब दूर दूर है तो क्या देख रहा है, F1 जनरेशन में जब इन दोनों का गैमेट ट्रांसफर हुआ तो फिर ऐसा 4 बनाएगा, चारों आपस में ट्रांसफर होगा। तो F1 जनरेशन में क्या देख रहा है, Y+M+, ये वाला किससे मिला, इसका गैमेट इससे मिल गया, ये किससे मिला, इससे मिल गया। तो F1 जनरेशन में देख रहा है कि कोई चेंजिंग उतना नहीं आया है, कोई लिंकेज टूटने का चेंजिंग नहीं आया, जो का त्यों आया है। लेकिन जब F2 जनरेशन में देख रहा है तो क्या देख रहा है कि पेरेंटल कैरेक्टर कितना है, 62% या 63%, और रिकॉम्बिनेंट कितना दिखा रहा है, 32 से 33%। तो क्या दिखा रहे हैं हम, ये देखो एकदम पेरेंट से मिलता जुलता है। ये वाला किससे मिल गया, इससे मिल गया, ठीक है। ये देखो ये वाला किससे मिल गया, ये वाला किससे मिल गया, इससे मिल गया, एकदम पेरेंट्स का हूबहू। लेकिन यहाँ पर इस वाले कंडीशन में आओ, आधा इसका बढ़ गया, ठीक, और किससे मिल गया, आधा इसका बढ़ गया और किससे मिल गया, इससे, और बाकी ये वाला इससे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, लिंकेज जो था वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ। कितना लिंकेज ब्रेक हो गया, कम से कम 37। मतलब कि 100 इंडिविजुअल था तो 100 इंडिविजुअल में जो 60 इंडिविजुअल था लगभग, उसके अंदर पूरा पूरा पेरेंटल कैरेक्टर दिखा, मतलब एक पेरेंट की तरह पूरा दिख रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन जो 40 जो बचा, या 37 जो मान लो 40 बचा, 40 उसमें से बचा, उसके अंदर क्या देख रहे हैं कि केवल पेरेंट का कैरेक्टर नहीं है, मिलता जुलता कैरेक्टर आ रहा है, सिर्फ सिंगल पेरेंट का कैरेक्टर नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जीन जो था वो आपस में पास उतना नहीं था। यहाँ दोनों जीन पास में था तो पेरेंटल कैरेक्टर कितना दिखा था, 100 में से 98 में पेरेंटल कैरेक्टर दिखा था। मात्र 2 गो था जो अलग था, एगो माई बाप का 4 गो लड़का होता था, 3 गो ठीक है, एगो छितड़ा निकल गया, सेम वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेम चीज है। यहाँ पर क्या है कि अब ये मान लो आपके फादर मदर है, ठीक है, ये मान लो आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होंगे, या ये मान लो उनके बच्चे होंगे F1 जनरेशन, तो बच्चे ठीक से रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनके जब बच्चे होते हैं तो फिर अब नहीं रहा जाता है साथ में, तो अब अलग अलग हो जाता है। सेम चीज यहाँ पर हुआ। तो इस पूरे एग्जाम्पल के पीछे एक ही रीजन था बताने का कि अगर लिंक्ड जीन है, अगर लिंक्ड जीन वाला मेल फीमेल ले रहे हैं तो जो बच्चा हो रहा है उसके अंदर पेरेंटल कैरेक्टर मतलब 100 में से 98 बच्चे के पास पूरा पेरेंटल कैरेक्टर दिख रहा है, मात्र 2 बच्चा है जिसमें थोड़ा अलग अलग कैरेक्टर दिख रहा है। क्यों, क्योंकि जो लिंक्ड जीन है वो टूट नहीं रहा है 98 वाले में, लेकिन जो 2% बचा उसके अंदर टूट के अलग अलग हो जा रहा है, तो हमारे अंदर दिख रहा है। इस वाले कंडीशन में क्या देख रहे हैं, ये जो 2 जीन है वो क्रोमोसोम पे दूर दूर है, उतना लिंकेज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा पास में है। तो जितना दूर है लिंकेज उतना कम होगा, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। परसों पढ़े थे लोग ना, डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर का मतलब उतना जल्दी वो टूटेगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, और लिंकेज कम होगा। तो वही है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब दूर दूर है तो 100 में से 60 जो बच्चा हो रहा है उसके अंदर पूरा पेरेंट का कैरेक्टर दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन सिर्फ अब उसमें से सिर्फ 40 जो बच्चा है उसके अंदर अलग कैरेक्टर दिख रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ा तो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर भी बढ़ गया, और डिस्टेंस कम हुआ तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा हुआ। मतलब साफ सुथरा बात है कि डिस्टेंस कम होगा तो पूरा जीन जाएगा बच्चों के अंदर, डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो वो बढ़ जाएगा, फिर सेग्रीगेट हो जाएगा, तो आधा जीन जाएगा, तो जिससे नॉन पेरेंटल कैरेक्टर दिखेगा, ठीक। और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। 2 मिनट का ब्रेक लो साहब।